Hello everyone, I am Vishal. Welcome back to my channel. Today we are diving into part 7 of my video series. अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो वो सारी अपलोडेड है, आप पीछे जा करके देख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 31. If m is the arithmetic mean of two distinct real numbers l and g1, g2, g3 are their geometric mean between l and n, then g1 to the power 4 plus 2 times g2 to the power 4 प्लस g3 की पावर 4 किसके इक्वल होगा. तो हम इसको दो मेथड से करेंगे. पहले हम देखते हैं लिंदी मेथड. तो लिंदी मेथड क्या होगा. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, g1, g2 and g3. सो m इज अर्थमेटिक मीन ऑफ l एंड n. तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. क्लियर है. नाउ वी विल फाइंड g1, g2 एंड g3. सो g1, g2, g3 किन के बीच में है. जियोमेट्रिक मीन l और n के बीच में. अब ये जियोमेट्रिक मीन है तो ये सारे मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, एक जीपी फॉर्म करेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करेंगे. तो हमें सबसे पहले क्या नीड है, अपने कॉमन रेशियो की नीड है. तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म. इट मीन्स टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. ओके. यहाँ पे n कितना है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स. तो 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये t5 हो जाएगा is equal to a into r to the power n minus 1 means 4. Now put the value of a and t5. t5 is n and first term is l into r to the power 4. This implies common ratio will be r is equal to n upon l to the power 1 by 4. So we will find the term g1. g1 is the second term of the GP sequence. So second term is equal to a into r to the power 2 minus 1. It means a into r, a is l into r is n upon l to the power 1 by 4. This is g1. Now we will find g2, and g2 is third term of the GP sequence. So it will become a into r square. A is l, r is n upon l to the power 1 by 4 और इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 by 4 which is equal to 1 by 2. So this will become l into n upon l to the power 1 by 2. Now we will find g3. g3 is the fourth term of the sequence. So it will become a into r to the power 3 which is equal to l into n upon l to the power 3 by 4. Now what we will have to find out here, g1 to the power 4 plus 2 times g2 to the power 4 plus g3 की power 4. Now we will solve it. So we will get g1. g1 is l into n upon l to the power 1 by 4 plus 2 times g2. g2 is l into n upon l to the power 1 by 2 plus what is g3? g3 is l into n upon l to the power 3 by 4. अब देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है. कॉमन इज, अच्छा इसकी पावर 4 भी करनी है तो यहाँ इसकी पावर क्या हो जाएगी 4 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी, इस पूरे की पावर 4 एंड g3 मीन्स इसकी पावर क्या हो जाएगी 4. सॉरी ये l नहीं इंक्लूड होगा. ओके. तो यहाँ क्या आ जाएगा, l इंटू एन बाई एल प्लस 2 टाइम्स
अच्छा G2 तो ये पूरा होगा ना, तो इस पूरे की ही पावर होगी, बिकॉज G1 इज नथिंग बट होल दिस वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा L टू द पावर 4 इंटू एन अपॉन एल, और ये हो जाएगा 2 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा L टू द पावर 4 एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये बन जाएगा L टू द पावर 4 इंटू एन क्यूब अपॉन एल क्यूब। अब आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, एल टू दी पावर 4 कॉमन मिल रहा है, इंटू एन कॉमन मिल रहा है सभी से, और अपॉन में भी क्या कॉमन मिल रहा है, एल कॉमन मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या बचा, एल टू ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये तो कॉमन आउट हो गया 2 एन अपॉन एल, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, एल टू दी पावर 4 ये क्यूब बचेगा इंटू एन, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2n इंटू एल प्लस एन स्क्वायर। यहाँ एल स्क्वायर इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एल इंटू एल प्लस एन का होल स्क्वायर, ये बचेगा, और ये क्या लिखा हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है, बट कैसे लिखा हुआ है, n इंटू एल इंटू 2m का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 टू द 4m स्क्वायर n इंटू एल। तो सी द ऑप्शन 4 into L m square n square. So option A is correct. Now second method to solve this. Now let two numbers are 1 and 16. Now the arithmetic mean of 1 and 16 is 17 upon 2, a plus b upon 2 is simple. Now there are three numbers between 1 and 16, three geometric means. If these are geometric progression, they will form geometric progression, so they will become 2, 4, 8 and 16 ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1 आपका क्या हो गया, 2 हो गया, G2 क्या हो गया, 4 हो गया, G3 क्या हो गया, 8 हो गया। तो नाउ यू विल हैव टू फाइंड G1 टू द पावर 4 2 टाइम्स G2 टू द पावर 4 प्लस G3 टू द पावर 4, तो इट विल बिकम 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर 4 प्लस this will become G3 is 8 to the power 4, so it will become 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होते ही ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2 टू दी पावर 5 बच जाएगी, 4 यहाँ से 1 ये पावर ऐड हो जाएंगे बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ से क्या बच जाएगा 2 की पावर 8, ये हो गया 2 की पावर 4, ये 1 प्लस 32 प्लस 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 64, 128, 256। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 की पावर 4 इंटू 289, 289 इज नथिंग बट 17 का स्क्वायर इंटू 16। अब बाई ऑप्शन यू कैन चेक इट, फर्स्ट ऑप्शन इज 4 इंटू एल इज 17/2, सॉरी 17/2 का स्क्वायर m इज 17/2 एंड l इज 1 एंड n इज 16, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 17 का स्क्वायर 289 इंटू 16 अपॉन 4, 4 कैंसिल आउट, क्या आ गया 16 इंटू 289, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका 16 इंटू 289, तो फर्स्ट ऑप्शन इज
करेक्ट। आपको जो भी मेथड सही लगे आप उससे कर सकते हो, बस एग्ज़ाम में ध्यान रखना किससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और प्लीज़ कीप इन माइंड कि मिस्टेक बहुत ही कम करिए एग्ज़ाम्स में, यूपी टीजीटी पीजीटी में तो ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जल्दी जल्दी में लोगों से बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल। ये सारे जो क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ यूनिक सा क्वेश्चन है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव रियल नंबर इज यूनिटी, इट मीन्स यूनिटी मीन्स a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 an इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब आपसे उससे सम के बारे में पूछा है, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि am और gm आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसका यूज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमसे उसके किसके बारे में पूछा है, सम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n ग्रेटर देन आर इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट डॉट an की पावर क्या बन जाएगी, 1 अपॉन n। अब सिंस इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 की पावर 1 अपॉन n भी 1 होगा। हम कॉम्प्लेक्स में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ हम रियल नंबर कंसीडर करेंगे। तो 1 की पावर कोई भी रेसिप्रोकल में हो वो 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये कभी भी क्या नहीं होगा, लेस देन n नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नाउ इफ यू फाइंड इट आउट नॉट दिस वे, यू कैन चूज द नंबर। सपोज a1 a2 कैसे नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो लेट्स कंसीडर a1 is equal to 2 and a2 is equal to, अगर हम दो ही नंबर लें तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बिकॉज हमें ये कंडीशन फुलफिल करानी होगी कि उनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज यूनिटी। ओके, तो इफ वी टेक a1 इज इक्वल टू 2 देन a2 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1/2। नाउ बाई ऑप्शन 1 डिविजिबल बाई n क्या है, कितने नंबर लिए हैं हमने, तो n यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 2 नंबर लिए हैं तो 2 हो जाएगा। तो इनका सम करो, तो सम क्या कहे, डिविजिबल होगा 2 से, देखो 2 टू द 4 प्लस 1 5/2, और इसको डिवाइड करना है 2 से, ये डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी का मीन्स होता है कि उसका रिमाइंडर क्या है, ऑलवेज 0 है, तो ये आ नहीं रहा है। अब ये कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इनका सम करो, क्या ये एक इंटीजर आ रहा है, ये 5/2, ये एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, इक्वल टू n का स्क्वायर, ये क्या आया, 5/2 आया, जबकि आना क्या चाहिए था, 2 नंबर लिए हैं उनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, बट आ क्या रहा है 5/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपके पास एक ही रह गया कि नेवर लेस देन n, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यू कैन सॉल्व इट बाई दिस मेथड एज वेल। Now come to the question number 33. It is very simple question. The arithmetic mean and geometric mean of 1 and 9. तो arithmetic mean क्या होता है, याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है कि arithmetic mean is a प्लस b अपॉन 2। अगर 3 नंबर हैं हमारे पास तो arithmetic mean क्या होगा, अपॉन 3। अगर 4 नंबर हैं तो क्या हो जाएगा, इट मीन जितने भी नंबर हैं सभी को आपको ऐड करना है और टोटल जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना है, ऐसे ही सो ऑन। यहाँ पे 2 नंबर की बात कर रहा है, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 9 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। एंड जियोमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का ए बी की पावर, मतलब उनका मल्टीप्लाई करो और जितने नंबर हैं उतनी इसमें पावर लगा दो। जैसे 3 नंबर हैं तो हम क्या करेंगे,
1/3 करेंगे। अगर हमें 4 नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पावर 1/4, ऐसे ही सो ऑन। तो यहाँ 2 नंबर हैं तो क्या हो जाएगा, 1 × 9, ये पॉइंट नहीं है 9 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 1/2 विच इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो अर्थमेटिक मीन इज 5 एंड जियोमेट्रिक मीन इज 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। द nth टर्म ऑफ एन एपी, ये सीक्वेंस एपी बता दिया है। अगर नहीं बताता तब आपको चेक करना होता कि ये क्या एपी बना भी रहा है या नहीं बना रहा है, लेकिन जब उन्होंने बोल दिया है तो हमें एपी चेक करने की नीड नहीं है। लेकिन एपी चेक कैसे करते हैं, डी निकालते। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है आपका। वो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब यहाँ ए पी है ही तो हमें ये निकालने की नीड नहीं, निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, टी एन फाइंड करना है। तो डी निकाल लेते हैं, लेकिन चेक नहीं करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं, सिर्फ किसी एक का यूज़ करके आप निकाल लो। तो क्या आ जाएगा, T2 इज -12 माइनस ऑफ -3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 - ½ विच इज इक्वल टू 5/2। ये हमारा डी आ गया। ए क्या है हमारे पास, -3 है। सो nth टर्म क्या होती है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो a इज -3 प्लस n-1 इंटू डी इज 5/2। तो ये -6 प्लस 2n, सॉरी 5n -5 होल अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 5n - 11 होल अपॉन 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। नाउ आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, ये एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ समथिंग पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसी टाइप का कुछ ऑप्शन था। नाउ we will see here which why this is not an AP. So consider this is in given in AP, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये किस में होंगे, ये प्रूव करके बताना है कि a² + b² प्लस a² b² c² आर इन HP, GP और AP. So consider this is in AP sequence, so common difference will be same. -1 upon c plus a. Take LCM, so here it will become b plus c minus a upon c plus a and b plus c. Here it will become a plus b, c plus a और c plus a minus b. c plus a cancel out. In numerator remaining part b minus a and b plus c, and here you will get c minus b upon a plus b. Cross multiply this, you will get ab minus a square plus b square minus ab is equal to bc minus b square plus c square minus bc. तो दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, एंड आपके पास क्या बच गया यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो b² माइनस a² इज इक्वल टू c² माइनस b², एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ AP such that a² b² c² are in AP because their common difference is same, b² minus a² is equal to c² minus b². So a² b² c² are in AP. Option C is correct. Thank you for watching the video. Please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you so much.